नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम देश की बात देश न्यूज के साथ में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज अपने इस कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे, आपका तवारुफ कराएंगे, जिन्होंने अपने नाम को अनुरूप करते हुए, जैसे हम जानते हैं भगवान शिव के अनेक नाम हैं, भगवान महाकाल की सेवा में जीवन समर्पित करते हुए और समाज की सेवा में जीवन समर्पित करते हुए एक मकाम हासिल किया है। आज एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारी पूरी टीम देश न्यूज के सभी एंकर्स के साथ आज हम उनसे उनके जीवन पर चर्चा करेंगे, समाज के विषयों पर चर्चा करेंगे, साथ ही हम चर्चा करेंगे कि उनका आगे समाज सेवा के क्षेत्र में और क्या योजनाएं हैं, समाज को उद्यत दिशा देने के लिए वो क्या करने वाले हैं। हमारे साथ हैं राज्यसभा सदस्य और श्री क्षेत्र उज्जैन के पीठाधीश्वर बाल योगी महाराज श्री उमेश नाथ जी महाराज। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं। और हमारे सहयोगी मनीष और निशा हमारे साथ हैं। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जैसा कि हम कहते हैं शक्ति का अभिवादन करते हैं, तो शक्ति स्वरूपा हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं। निशा, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल सूरज जी, सबसे पहला प्रश्न है कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद, और उन्हीं के नाम से पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आते हैं, और अब आपका भी नाम सामने आने से उज्जैन की धरती से ही अब आपको मौका मिला है समाज एवं राष्ट्र सेवा का। इस जिम्मेदारी को आप किस प्रकार से देखते हैं, और क्या कहीं ना कहीं आप ये भी मानते हैं कि उज्जैन के वासियों को महाकाल ने मौका दिया है सेवा का? बाबा महाकाल जो अवंतिका में निवास करते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि देश की बात देश न्यूज के साथ, और मेरा समर्पण जो है संपूर्ण देश के लिए है। और भगवान महाकाल जो है वो आधिपति हैं भगवान, और उनसे पूरे देश के लोग याचना, प्रार्थना और अनुनय करने आते हैं अवंतिका में। तो मुझे जो जिम्मेवारी मिली है, मुझे तो सन 1964 से जिम्मेवारी मिली हुई है। जब से मैंने जन्म लिया है तब से मैं देश का काम कर रहा हूँ। तो ये जिम्मेवारी तो एक ऐसा विषय है कि जो बाकी मानव समाज के लोगों को लग रहा है कि नहीं, महाराज जी को जिम्मेवारी दी है, लेकिन हमको जिम्मेवारी दी है कि हम 83,99,999 जन्म के पश्चात जब धरती पे आए हैं, तो हमारी पूरी जिम्मेवारी के मानव समाज के समस्त लोगों को एक नेक राह मिले, सच्चा मार्ग मिले, और वो अपने देश हित में काम करके देश की बात और देश न्यूज के साथ जो देश में चल रहा है, हम सब लोग उसके साथ रहें। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप राज्यसभा सदस्य नहीं थे, तब हमारी आपकी जब परिचर्चा हुई थी, तब आपने कहा था कि संतों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि यदि किसी तरह की गंदगी है तो उसे साफ करने के लिए हाथ गंदे करने पड़ते हैं। कि जब कहीं किसी एक पार्टिकुलर जगह पर, निर्धारित जगह पर अगर जैसे कहीं गंदगी होती है, तो उसको एक झाड़ू लेके साफ करना पड़ता है। सत्य है ना? बिल्कुल। तो जब समाज में गंदगी होती है, तब समाज के मुखिया जो होते हैं, पंच पटेल मुखिया, उस गंदगी को साफ कर देते हैं जी। ठीक है। और अगर कहीं देश में गंदगी होती है तो देशवासी उसको गंदगी को साफ करें। और अगर संत समाज में किसी प्रकार की गंदगी होती है तो धर्माचार्य उसको सफाई करें। और अगर राजनीतिक में गंदगी होती है तो जिस देश के उच्च कोटि के धर्मात्मा, उच्च कोटि का मतलब ये है कि जिसका विचार ऊंचा हो, जिसकी सोच ऊंची हो, सामाजिक समरसता उसमें समाहित हो, मर्यादा हो, संस्कार हो, सभ्यता हो, मन वचन कर्म से वो देश हित में कुछ काम कर रहा है, तो पक्की बात है कि उस राजनीतिक गंदी व्यवस्था को हमको कपड़ा लेकर के उस शीशे को साफ करना पड़ेगा, झाड़ू लेकर के उसको हमको सफाई करनी पड़ेगी। तो आपका सक्रिय राजनीति में आना, क्या सियासत में, राजनीति में जो किसी तरह की वैचारिक वैमनस्यता है उसे दूर करने का उद्देश्य है? मैं देश के उच्च शिखर पे जो राजनेता काम करते हैं, उन सब लोगों से मेरा बड़ा स्नेह है, और उनका भी मेरे से स्नेह है। यदा कदा छुपे अनछुपे रूप से वो मेरे पास आते रहते हैं, और हम जब आते हैं तो शायद ही मैंने अपने जीवन में उनसे कोई अपने हित की बात की हो। मैं जब वो आते हैं तो मैं उनसे बहुत
नपी तुली बात करता हूँ और ये कहता हूँ कि जो आपको जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी में निखार आना चाहिए। समाज को लगे कि हम किसी ओहदे पर बैठ कर के समाज की सेवा का काम कर रहे हैं। तो मैंने देश न्यूज़ में पिछले शायद 2 महीने पहले ये बात कही थी कि जब हम राजनीतिक में जाने की इच्छा ना कर रहे हैं तब भी राजनीतिक लोगों का भाव है कि महाराज जी आपका योग संयोग, आपका मार्गदर्शन, आपका प्यार प्रेम स्नेह हमको मिले। तो ये ऋषि मुनियों की विशेष परंपरा रही है कि देश हित में राजाओं को नेक सलाह मिले और वो समाज की व्यवस्थित रूप से मन वचन कर्म से सेवा कर पाए। तो जो मुझे ये एक राज्यसभा में जाने का जो योग बना है, मैं उसको देव योग मानता हूँ। मैं ईश्वर का दूत हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ईश्वरी सत्ता जो है, जिसको समूचा जनमानस मानता है, उस ईश्वरी सत्ता की कोई ऐसी आवश्यकता होगी कि मुझ जैसे अकिंचन सन्यासी को वहाँ जाने का न्योता मिला और मैंने उसको स्वीकार किया, इसलिए कि समाज और व्यक्ति इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई ऐसा अवरोध जब आता है तो संत उसको जो है उसको उस बैरियर को हटा करके मार्ग प्रशस्तित करते हैं। उसमें हम सब लोग मिलकर के संत समाज से सलाह लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उस काम को फतेह करेंगे। बिल्कुल, चूँकि और आप तो ऐसी पावन धरा से बिलोंग करते हैं जहां स्वयं भगवान विराजते हैं, महाकाल विराजते हैं। और चूँकि जैसा कि हमने देखा कि जब आपको राज्यसभा में भेजने की अनाउंसमेंट किया गया, बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया आपको, तब आप इस बात से अनभिज्ञ थी। आप ही ने ये बताया कि मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अब आपको ये नई जिम्मेदारी मिली है। सर्वोच्च सदन में आप गए हैं, वहाँ कैसे सनातन धर्म को, संस्कृति को, देश को एक नए सफ़र पर आप चल रहे हैं। कैसे ये सफ़र आप देखते हैं? चुनौती भरा देखते हैं, कैसे देखते हैं? मैं इसको मेरे जीवन में बहुत सहज लेता हूँ और आगे भी सहज लूँगा। कारण ये कि मैं समाज की सेवा से जुड़ा हूँ, मैं सोशल वर्किंग करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि जब से मुझे राज्यसभा का सदस्य की घोषणा हुई और उसके बाद महाकाल की कृपा से मैं निर्विरोध निर्वाचित हुआ और निर्वाचित होने के बाद मैंने किसी आदेश निर्देश की उम्मीद और इंतज़ार ना करके मैंने पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रवास चालू किया और प्रवास में मैं पूर्ण रूप से सफल हूँ। निरंतर मेरे साथ में 100-200 लोगों का काफिला चल रहा है और मैं समाज के हजारों लोगों को मार्गदर्शित कर रहा हूँ। और जैसे ही सेशन चलेगा, सत्र चलेगा, उसमें भी जाकर के हम समस्त देश के जितने भी जो हमारे सहयोगी हैं और माननीय उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति हैं, उनसे हम मेल मिलाप करके, उनसे चर्चा करके और पूरे देश में निरंतर जो राज्यसभा की गरिमा है, जो सर्वोच्च जो सदन है, उसकी गरिमा के अंतर्गत हम काम करेंगे और बाकी लोगों से भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और सवाल कि जब आपका जन्म हुआ ही था तभी आपके परिवार ने आपको जो महायोगी अभिरक्षा में वहाँ पर भेज दिया। बचपन से ही आप सन्यासी जीवन में रहे, आपने संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, सनातन धर्म के लिए तमाम काम किए हैं और आपका एक जो लंबा जीवन रहा है वो धर्म के अनुरूप ही रहा है। आप इस पूरे जीवन काल को कैसे देखते हैं? कहाँ चुनौतियाँ हुई? आपको कैसा रहा अब तक का आपका सफर? मैं अपनी त्याग, तपस्या और अपने अनुष्ठानों से, अपने गुरु महाराज के दिए हुए मंत्र से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ और मुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद मुझे कहीं कठिनाई आई हो, क्योंकि जिसका नेक राह रहती है और वो नेक ईमानदारी से चलता है तो शायद मुश्किल है कि कोई ऐसी कठिनाई आए। लेकिन ये जरूर है, आना भी कैसे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सेवा में उतरत रहे हैं, सदैव तत्पर रहे हैं। दूसरा ये है कि मैं सृष्टि के जितने भी लोग हैं उन सबको अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ और वो भी मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। वसुदेव कुटुंब की हमारी। तो जहाँ हमको प्यार, प्रेम, स्नेह, भाव, भक्ति ये सब मिलता है तो फिर वहाँ किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं आती। बिल्कुल। किंतु एक योगी के वेश में, एक संत के वेश में, एक ऋषि के वेश में समाज की सेवा आपने की है सदैव। आज आप एक राजनेता भी हैं और देश के उच्च सदन के सदस्य भी हैं।
दोनों परिदृश्य में समाज की सेवा का स्वरूप क्या अलग है, क्या भिन्नता है या फिर समानता है? तो वो समानता क्या एक संत को राजनेता होना अनिवार्य करती है? ये है कि मैं मानता हूँ कि मैं पिछले काफ़ी समय से समाज की सेवा कर रहा हूँ, तो उसमें हम आध्यात्मिक सहारा देते हैं और उसको हम अनुष्ठान बताते हैं और उसकी समस्याओं का निदान जो है हम उसके ही द्वारा कराते हैं कि तुम ये करो। और हमारे सनातन धर्म में यही है कि इतने दिन तुम नदी में स्नान कर लो, इतने दिन तुम पेड़ को जल चढ़ा दो, तुलसी को चढ़ा दो, पीपल को चढ़ा दो, सूर्य को चढ़ा दो। तो हम तो ये अनुष्ठान बताते हैं, लेकिन अब ये रहेगा कि शायद ये भौतिक सुख सुविधाएं जो है, जिसमें हम किसी को बोल करके किसी को धन की व्यवस्था से जो मेरे कार्य क्षेत्र का जो मद आएगा उससे हम लोगों की मदद करेंगे। हम कई बार ऐसा हॉस्पिटलों में भी जाते हैं तो लोगों की मदद हम करते थे कि हम आशीर्वाद देते हैं और प्रार्थना करेंगे, लेकिन अब हम ऐसा भी करेंगे कि उसको उच्च से उच्च जो है सुविधा दिला करके उसको जो है हम सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। और कई जगह ऐसी स्थिति आती है कि कहीं किसी की मदद करनी है तो शासन के द्वारा मदद कराएंगे। अब आर्थिक सहायता भी होने लगेगी, अध्यात्म के बाद अब आर्थिक भी होने लगेगी। जी हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि आपने इतना अपना जो जीवन है, संत जीवन, वो समाज सेवा में लगाने देने के बाद जब संपूर्ण समाज के सेवा की बात आती है तो आपके मतलब अभी तक में कोई ऐसी कठिनाई या ऐसी कोई मुश्किल आपके सामने खड़ी हुई है? मुश्किलों को सबको साधु ओट ले, वही साधु है। मतलब जो सारी समस्याओं को साध ले, जैसे एक पतंग होती है और अगर वो गोता लगा रही है तो उसको साधना पड़ता है बराबर। तो ये जरूरी नहीं कि मैं बड़ी साधना कर रहा हूँ, मैं अनुष्ठान में हूँ। हम सब चीज को साध लें। अगर कोई अपमान करता है तो उसको भी साध लें, कोई सम्मान करता है उसको भी साध लें। भूख प्यास सर्दी गर्मी बारिश सबको धारण कर ले, वही साधु। बिल्कुल। और सिद्ध पुरुष भी वही है जिसके लिए सुख और दुख समान अवस्था हो। तो बिल्कुल तो आपके देश न्यूज में आज मुझे यहाँ आने का योग मिला। मैं देश और न्यूज और देश हित की जो चर्चा है उसको निरंतर मैं समाज के सामने रखता रहूँगा और समाज भी देश हित में समस्त कठिनाइयों का सामना करके देश हित में जिए और देश हित में ही मरे। राजनेताओं की बस एक अंतिम प्रश्न चाहूँगा, मुझे आपकी समय की सीमा पता है कि आपको कहीं प्रस्थान करना है। एक अंतिम प्रश्न, राजनेताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अब आप राजनीति में हैं, सक्रिय राजनीति में भी हैं, तो देश के उत्थान के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, विश्व कल्याण के लिए हमारे देश के राजनेताओं की भूमिका क्या होनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों को अपने विश्वास में लिया है जी। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो एक व्यवस्था है कि भाव भक्ति और श्रद्धा और विश्वास, तो हमारे यहाँ तो एक दूसरे के प्रति विश्वास ही देश का सबसे बड़ी निधि है जी। तो मैं देश के राजनेताओं से लेकर के जो जितने भी जो उम्मीदवार हैं उनको यही आह्वान करना चाहता हूँ कि समाज का विश्वास अर्जित करो और उसमें जो भी कठिनाई आए उसका सामना करो, क्योंकि विश्वास जिस पर हो गया उसकी नैया विश्वास अर्जित करना और विश्वास अर्जित करके जनता की सेवा करना, ये राजनेता का धर्म होना चाहिए, राजनेता का उद्देश्य होना चाहिए। और इसी उद्देश्य से राजनेता अपने क्षेत्र में कार्य करें, अपने देश के लिए कार्य करें, राष्ट्र के लिए कार्य करें और सभी समाज के जनों के लिए कार्य करें। जैसा कि एक उदाहरण प्रस्तुत है, एक संत के वेश में समाज की सेवा की है, समाज के उत्थान के लिए कार्य किया। और अब चूंकि सक्रिय राजनीति में रहते हुए भी महाराज श्री उमेश नाथ जी महाराज ने, जब चूंकि देश के उच्च सदन में हैं और वहां अपने उस भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, उस भूमिका का निर्वहन करते हुए देश के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए और देश विश्व गुरु बने, भारत हिंदू राष्ट्र बने, इस तरह की तमाम चीज़ों को लेकर के, क्योंकि बात सनातन की है, बात संस्कृति की है, बात सभ्यता की, तो संस्कृति जीवित रहे और सभ्यता जीवित रहे, इस दिशा में संत वेश में रहते हुए राजनीति का धर्म निभाएंगे हमारे महाराज श्री उमेश नाथ जी महाराज। हमारे आज के खास कार्यक्रम देश की बात, देश न्यूज़ के साथ में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।